का 4 वाला पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लॉग x इज इक्वल टू 0.0065। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने लोगारिथम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड पार्ट मंटीसा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है, उसको हम इंटेग्रल पार्ट करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होता है। और जो आगे वाला पार्ट होता है डेसिमल से आगे, वो मंटीसा का पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है डेसिमल से पहले, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद मंटीसा का पार्ट डेसिमल से आगे वाला होता है, वो है 0.0065। 0 आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन आपने एंटी लॉग लेना है। वो कैसे लेना है? क्वेश्चन में हमें गिवन है लॉग x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ पे देखें लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने इसको सेपरेट करना है। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 0.0065। अब आपने टेबल में चेक करना है कि 0.0065 में एंटी लॉग की क्या वैल्यू आ रही है। तो वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ये टेबल है। 0.0065 पे एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 1.0151। तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी है 1.0151। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लॉग x इज इक्वल टू 1.192। यहाँ पे देखिए अब जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, वो है 1, तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। सेकेंडली मंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है 0.192, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है ना 1, इसको अब आपने इसमें से माइनस कर देना है। जब इसमें से इसको 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0.192, तो वो मंटीसा का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद लॉग x ये है। लॉग एक्स में क्या होता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब हमारे पास यही आंसर आएगा 1.192। ठीक है, ये तो हमने इसको सेपरेट करके लिखा है। जब हम इसको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। यहाँ से आपने एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। लॉग है उस साइड पे, एंटी लॉग हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। अब आपने टेबल में से चेक करना है कि एंटी लॉग की क्या वैल्यू आ रही है 1.192 की। यहाँ पे देखें 1.192 में एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 1.562। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1.562। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.562। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लॉग x इज इक्वल टू -3.434। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना होता है क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे जो मंटीसा ये पूरी वैल्यू मंटीसा की होती है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव नहीं आ रही। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव थी। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 1 आ रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं आ रही, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। वो कैसे करेंगे? मेक मंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 को हम राइट साइड पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे देखें पहले सब्ट्रैक्ट किया है -4 +4, और ये वाली वैल्यू आपने वैसे की वैसे लिख दी है। ठीक है, -3.434। अब यहाँ पे -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको आपने माइनस कर देना है। 4 में से माइनस कर देना है 3.434। यहाँ पे माइनस किया है, 4 में से हमने माइनस किया है 3.434 को। यहाँ पे 4 था ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके आगे ज़ीरोज़ आएंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो हम 3 0 लगा देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे। 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरीज लेंगे। यहाँ से कैरीज लेने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.566। तो यहाँ पे आपने लिख देना है इसकी जगह पे 0.566। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.566, क्योंकि यहाँ पे -4 भी आएगा साथ, तो आपने इसको बाहर से डिनोट कर देना है। ठीक है, अगर माइनस की जगह पे आप बार लगाते हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे माइनस है। लॉग x इज इक्वल टू 4 बार 0.566। अब यहाँ पे देखिए मंटीसा पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, ये वाला नंबर 4 बार मतलब -4, तो आपने यहाँ पे -4 लिख देना है। उसके बाद मंटीसा जो है वो डेसिमल से आगे वाला नंबर होता है 0.566। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। लॉग x इज इक्वल टू -3.434 है। जब लॉग उस साइड पे जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, -4.566। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले जब आपने मंटीसा कैलकुलेट किया है 0.566, पहले आपने इसको टेबल में चेक करना है इसकी वैल्यू 0.566 पे एंटी लॉग की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास टेबल है, हम टेबल से चेक करते हैं। 0.566 पे एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 3.6793। तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है 3.6793। पॉइंट आपने मंटीसा में नहीं लगाना, 3679। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 डिजिट लिखे हैं, हालांकि हमारे पास 5 डिजिट आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें हर जो मंटीसा की वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो फिर आपने 4 तक फिक्स कर लेना है, सिर्फ 4 डिजिट्स नोट डाउन कर लेनी है। तो एक्स की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है? एंटी लॉग ऑफ 4.566। एंटी लॉग जहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो लॉग उस साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.566। अब यहाँ पे देखें 4 के ऊपर बार आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो नंबर हमने निकाला है टेबल में से वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर 2 बार आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो आएगा, उसके बाद जो हमने टेबल से वैल्यू निकाली होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 बार आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगे, 0.000। उसके बाद जो हमने टेबल से वैल्यू निकाली है 3679 वो यहाँ पे आ जाएगी।